अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कामरान। आज का हमारा क्वेश्चन है कोइन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। हमारे पास एक कोनिक इक्वेशन दी गई है हमारे पास 3x² इक्वल टू -16y और हमारे पास y की वैल्यू दी गई है -3। तो हमने y की वैल्यू और कोनिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने कोइन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू दी गई है इसको हमने कोनिक की इक्वेशन में पुट करना है। जब हम कोनिक की इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास y की वैल्यू कोनिक में पुट करने से जो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी उनसे हमारे पास x1 और y1 आ जाएंगे और वो हमारे पास होंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो उनकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास y की वैल्यू दी गई है इस y की वैल्यू को हमने कोनिक इक्वेशन में पुट करना है। तो इसको हम दो मेथड से वैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है डिफरेंशिएशन मेथड और दूसरा हमारे पास है रिप्लेसमेंट मेथड। तो हम इसको सिंपल बाय रिप्लेसमेंट मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस y की कीमत को हमने उस इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, 3x² इक्वल टू -16y। हमने ये y की वैल्यू इसमें पुट करनी है -3 को। तो जब हमने इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3x² इक्वल टू -16 ब्रैकेट -3। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होकर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है x² इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू +-4। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं तो y के हमारे पास 1 वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होंगे वो हमारे पास दो बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा 4 -3 और -4 और -3। हमारे पास दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने कोनिक इक्वेशन को रिप्लेसमेंट मेथड के ज़रिए सोल्व करना है। जब हम रिप्लेसमेंट के मेथड के सोल्व करेंगे तो हम बाद में ये पॉइंट है पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4, -3। जो हमारे पास कोनिक इक्वेशन दी गई थी 3x² इक्वल टू -16y, हमने इसको रिप्लेसमेंट के मेथड से सोल्व करना है। हमारे पास जहाँ पे x² होगा वहाँ पे हमने पुट करना है x1, जहाँ पे y² होगा वहाँ पे y1, जहाँ पे x होगा वहाँ x प्लस x1/2, जहाँ पे y होगा वहाँ y प्लस y1/2 पुट करना है। जब हमने कोनिक इक्वेशन में x² और y की वैल्यू पुट की तो सिंप्लीफिकेशन हो के हमारे पास क्या आ गया, 3x(x1) इज इक्वल टू -8 y प्लस y1। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में हमने पॉइंट पुट करने हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। पॉइंट P में हमारे पास x1 4 है और y1 हमारे पास -3 है। जब हमने इनको पॉइंट को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होकर हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमने पॉइंट Q को पुट करना है, -4 और -3 को इक्वेशन नंबर 1 में। अगेन दोबारा से हमने इन पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। फिर हमारे पास दोबारा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्या आ गई, 3x - 2y + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की है पॉइंट की मदद से बाय रिप्लेसमेंट मेथड। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, उसका जो नंबर है 3। अब हमारे पास कोनिक की इक्वेशन दी गई है। अब हमारे पास x की वैल्यू दी गई है, पहले हमें y की वैल्यू दी गई थी, अब हमें x की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले रिकॉल करें, जब हम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया कि सबसे पहले हमने x की वैल्यू कोनिक इक्वेशन में पुट करनी है और हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो हमारे पास पॉइंट आएंगे ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उन पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए बाय रिप्लेसमेंट मेथड के ज़रिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो इस x की वैल्यू को हमने कोनिक की इक्वेशन में पुट करना है, x इज इक्वल टू 4 को। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 3x² - 7y² + 2y - y - 48 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है। हमने पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 4, ये 1 में पुट करना है। जब हमने यहाँ भी x था, जहाँ हमने तो
एक्स की वैल्यू 4 पुट की तो सिंप्लीफिकेशन होकर हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास इससे ज़रब होकर 48 बनता है और इससे ज़रब होकर 8 बनता है और 48 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस है। तो हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे ले गए तो हमारे पास क्या आ गया 7y² + y - 8 = 0। अब हमने इसको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा, हमारे पास 7 को अगर -8 से ज़रब दें तो हमारे पास बनता है 56। तो हमारे पास हमने माइनस करके 1 लेके आना है और ज़रब देके हमारे पास क्या है 56 है। तो हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 7y² + 8y - 7y - 8 = 0। ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो उसमें से y कॉमन आ गया और उसमें से हमारे पास 7 कॉमन आ गया। इसको सोल्व करने से हमारे पास जो y की दो वैल्यूज़ आ गई है -8/7 और y = 1। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई y की और x की हमारे पास एक वैल्यू है। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे वो हमारे पास पॉइंट होंगे 4, -8/7 और दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास 4 और 1। अब हमारे पास दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने बाय रिप्लेसमेंट के मेथड से हमने कोई ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। अब हमारे पास पॉइंट दो दिए गए हैं P और Q। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट इस्तेमाल करेंगे हम 4,1 कोइन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। तो जो हमारे पास कोनिक की कोइन दी गई है उसको पहले हमने सोल्व करना है बाय रिप्लेसमेंट मेथड से। जैसा कि रिकॉल करें, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पे x² होगा वहाँ हमने पुट करना है x1 और जहाँ पे y होगा वहाँ हमने पुट करना है y1। जहाँ पे x होगा वहाँ हमने पुट करना है x + x1/2। जहाँ पे y होगा हमने पुट करना है y + y1/2। तो सिंपल हमने उन वैल्यूज़ को x² y² y और x की वैल्यूज़ को हमने इस कोनिक की कोइन में पुट करना है, x² की वैल्यूज़ को और y² की वैल्यूज़ को और हमारे पास इसी तरह x की वैल्यूज़ को और इसी तरह हमारे पास y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जब हमारे पास सामने इक्वेशन दी गई है तो जब हमने इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो इक्वेशन बचेगी उसमें हमने वो पॉइंट पुट करना है जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है P। उस P पॉइंट को हमने 4x1 है हमारे पास और 1 हमारे पास y1 है। जहाँ भी इक्वेशन में हमारे पास जहाँ भी x1 होगा वहाँ हमने 4 पुट करना है, जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। बाद में फिर नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास दोबारा फिर अगेन हम x1 और y1 दोबारा हम पॉइंट नंबर Q पुट करेंगे तो दूसरी हमारे पास कोई ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने पॉइंट पुट करने हैं 4 और 1। x1 4 है और y1 1 है। तो जहाँ भी x1 और y1 होगा उसमें हमने इक्वेशन नंबर 2 में उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये भी x1 की है और ये हमारे पास इसी तरह y1 की वैल्यू है और ये भी y1 की वैल्यू है। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होकर ये कोई ना आ गई। अब इसको हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि हमारे पास इसमें एलसीएम 2 आ रहा है। तो या एलसीएम ले लेते हैं या फिर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड पे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, या तो हम इन पॉइंट को पुट कर देंगे डायरेक्टली या फिर 2 से मल्टीप्लाई करा के बाद में पुट कर देंगे। तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीक़े से जवाब बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हमने सिंप्लीफिकेशन जो उसकी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट करने से किया है तो हमारे पास ये आया और बाद में हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 26x - 6 14y - हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है हमारे पास 26x - 14y - 89 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। हमारे पास हमने जो पॉइंट दिया गया वो हमारे पास पॉइंट दिया गया Q, हमने ये Q पॉइंट उस इक्वेशन ऑफ 2 में पुट करना है। तो हमारे पास पॉइंट ये x1 4 है और y1 हमारे पास -8 और 7 है और इक्वेशन की जो हमारे पास दी गई है इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। वो आपने खुद करना है। अब मज़ीद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो पार्ट नंबर है 2 है कि
हमारे पास एक कोनिक इक्वेशन दी गई है। अब हमारे पास y की वैल्यू दी गई है। बिल्कुल रिकॉल करें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने खुद इसको सोल्व करना है। इस y की कीमत को इस कोनिक इक्वेशन में पुट करना है। कोनिक इक्वेशन में पुट करने से आपके पास दो वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। उन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास पॉइंट आएंगे, हमारे पास दो पॉइंट आएंगे P और Q। इन दोनों पॉइंट और P और Q को इस्तेमाल करते हुए पहले कोनिक इक्वेशन को बाय रिप्लेसमेंट के मेथड से सोल्व करना है। रिप्लेसमेंट के मेथड से सोल्व करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में हमने x1 और y1 जो हमारे पास पॉइंट होंगे, पहले पॉइंट P को पुट करेंगे, फिर पॉइंट Q को पुट करेंगे। जब हम पॉइंट P और Q को पुट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएंगी। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो।